Do you need a computer science degree to become a software engineer? The most popular programming language is software engineer की salary जो है. So hello everyone and welcome back. First of all, thank you so much for your wonderful responses on the last video. And honestly, I didn't expect that much beautiful feedback from the audience. So let's start. पहले बात करेंगे पाकिस्तान की आईटी मार्केट के बारे में कि उसकी जो आईटी मार्केट है उसकी क्या ग्रोथ है, उसमें क्या पोटेंशियल है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी आ चुके हैं तो आपके पास क्या रूम है, आप क्या ग्रोथ कर सकते हैं वाइल लिविंग इन पाकिस्तान. सो जो ग्लोबल आईटी मार्केट है वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो वो इतनी बड़ी है. अगर मैं उसकी एक फिगर आपसे शेयर करूं तो अराउंड 7 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो मार्केट साइज़ है आईटी का. आईटी से सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुराद नहीं है, इसमें और बहुत सारी सब फील्ड्स हैं जिनको आगे जाके देखेंगे. तो ये कंपाइल होके एक फिगर है, ठीक है. अच्छा, इसमें से जो हाफ है 7 ट्रिलियन का, अराउंड 350 ट्रिलियन डॉलर्स, वो सिर्फ और सिर्फ यूएस एक्सपोर्ट करता है. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हाफ ऑफ द आईटी वर्ल्ड मार्केट जो है वो यूएस के पास है. तो पाकिस्तान के पास कितनी है? तो पाकिस्तान के पास जो है यार वो सिर्फ 3 बिलियन यूएस डॉलर की अभी तक एक्सपोर्ट्स है हमारी, अगर मैं एक जनरल फिगर दूं आपको. तो बट ये है कि इंशाल्लाह 2025-26 आगे तक ये बढ़ रही हैं. एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं हो रही उस हिसाब से, बट ग्रोथ हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स एंड अदर सेक्टर्स. तो ग्रोथ है यहाँ पे. अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे पूरी दुनिया में 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है और पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी तक? 3 बिलियन. तो ये 1% भी नहीं बनता है. तो आप इस चीज़ को ज़रा विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कि कितना बड़ा आपके पास रूम है इसमें एक्सेल करने का और ग्रोथ करने का. इनफैक्ट ओवरऑल एज अ पाकिस्तानी हमारे पास कितनी ज़्यादा जो है वो अभी रूम बाकी है, एरिया बाकी है एक्सेल करने के लिए. अच्छा, एक सवाल जो है मेरे पास यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी था और लिंक्डइन और सोशल मीडिया पे भी लोगों ने अप्रोच कर लिया. समाओ मैंने खैर सोशल मीडिया अपने हैंडल्स नहीं दिए थे, बट समाओ लोगों ने अप्रोच किया और पूछा कि उनका जो बैकग्राउंड है वो सीएस का नहीं है, तो डू यू नीड अ कंप्यूटर साइंस डिग्री टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो सवाल ये था इन शॉर्ट. तो देखें, वन वर्ड अगर मैं इसका आंसर दूं तो नॉट नीडेड, नॉट कंपलसरी. अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें भी हैं जो आपको देखनी ज़रूर है. ऐसा नहीं है कि बस आप उठे, आपने एक प्लेलिस्ट देखी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या कुछ आईटी की या वेब डेवलपमेंट सीखी और राइट अवे अब आप एक्सपेक्ट करें कि यार आपको कोई कंपनी रख ले. तो ऐसा नहीं है. हो भी सकता है, शायद किसी की किस्मत नसीब जो है वो लक बेसिकली आपके साथ होता है. लेकिन जो मैं अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करूं तो इतना आसान नहीं है, बट डूएबल है. हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, स्टैक ओवरफ्लो के हैं, डिफरेंट और सर्वेज हैं. और अगर पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान में इनफैक्ट मेरी कंपनी में भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के और डिफरेंट और बीकॉम के, कॉमर्स के लोग जो हैं वो इस फील्ड में आ चुके हैं. मैंडेटरी देखें क्या है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि क्या ज़रूरी है और क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए. लेकिन आप इस फील्ड में आ सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है. तो पहले तो देखें, अगर आप एक स्टूडेंट है और अभी आपको फील्ड सेलेक्ट करनी है तो अगर मुमकिन है आप सीएस की तरफ आ जाएं. आप बीएस सीएस कर लें, आप बीएसएससी कर लें, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लें. तो ये दो फील्ड्स हैं. इसके अलावा और एआई वगैरह में भी होता है, तो आप कुछ सीएस रिलेटेड डिग्री जो है वो परसू करें अगर मुमकिन है. लेकिन अब टाइम जो है वो नहीं है और अब मुश्किल हो रही है आपको डिग्री को वापस से जो है वो रीस्टार्ट करने में चीज़ों को. तो अब आपके पास रास्ता ये है कि आप करेंगे स्किल्स, ठीक है. अब आप बेसिकली सीखेंगे वो चीज़ें जो एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट के पास होती हैं. तो अब आपको भी वही स्किल्स गेन करनी है, वही स्किल सेट गेन करना है, सही है. अब इसमें इशू ये आता है कि स्किल सेट तो लोग गेन कर लेते हैं, लेकिन कंपनीज़ की पाकिस्तान में भी रिक्वायरमेंट होती है. जो बड़ी कंपनीज़ हैं, एक कैटेगरी कंपनीज़ जो हैं, कि रिक्वायरमेंट में लिखा होता है कि बीएस डिग्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट लिखा होना चाहिए. तो देखें, बीएस डिग्री का मतलब ये नहीं होता कि अगर तो लिखा है बीएस इन कंप्यूटर साइंस तो फिर तो जो है वो इशू है और कंप्यूटर साइंस वालों को ही वो प्रेफर करेंगे. लेकिन अगर आपके पास लेट से आपने जो है वो बीएस इकोनॉमिक्स किया हुआ, तो बट आपके पास जो नीचे क्राइटेरिया लिखा हुआ है स्किल सेट वो है और पोर्टफोलियो भी है, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, तो आपके पास चांसेस ज़रूर हैं कि आप इस फील्ड में आ सकते हैं. अच्छा, तो कुछ ज़रूरी चीज़ों से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं
कि स्टैक ओवरफ्लो एक कम्युनिटी है डेवलपर्स की, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है। तो उसके सर्वे 2023 के सर्वे के अकॉर्डिंग अराउंड 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी CS डिग्री नहीं है, CS का बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं पे सर्विसेज दे रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जो सर्वे इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ और भी सर्वेज हैं तो आप उसको ज़रूर देखें, इस साइट को एक्सप्लोर करें, इसको समझें। अच्छा, एक टिप है जो मैं आपको देना चाहूँगा, वो इसके एंड में होगी कि अगर लेट से आपने अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता और अब आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस करियर में, कैसे जो है वो अपने आप को परसू कर सकते हैं, तो वीडियो के एंड में मैं गाइडलाइंस दूंगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी, और जो नॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं अभी और वो स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए भी गाइडलाइंस होंगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो अब सवाल ये है कि यार व्हाट माइंडसेट इज़ नीडेड और नीड्स टू बी डेवलप टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अ कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है यार, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तब भी, और अगर आप बनना चाहते हैं तब भी, और या अगर आप डिग्री अभी परसू कर रहे हैं तो इस चीज़ को देखें। इसमें यार कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिन पे आप लाजमी जो है वो एफर्ट करें, और इसके बिना अगर आप आईटी के अंदर ब्रेक इनटू करना चाहते हैं या आप कर चुके हैं तब भी एक्सेल करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो एक्सेल से मेरा मुराद ये नहीं है कि आपकी सैलरी 50,000 60,000 लाख रुपए बढ़ गई अब आप कहीं और चले गए, नो। ये भी एक्सेल है अलग मॉनेटरी टर्म्स में, बट मेरा जो इससे मकसद ये है वो वर्ल्ड वाइड अपने आप को प्रूफ करने के लिए और अपनी प्रोफाइल को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए है। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पे यार आता है एनालिटिकल थिंकिंग आपकी। तो एनालिटिकल थिंकिंग में यार देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो आती हैं एट नंबर 1। प्रॉब्लम सॉल्विंग से मेरा मुराद ये है कि जनरल लाइफ में आप क्या करते हैं कि कुछ मसला हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो होते हैं करने के उसको सॉल्व, तो आप वो वन बाय वन ट्राई करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर साइंस के अंदर भी यार आपके पास एक टास्क होता है, उस टास्क को आपको कभी ब्रेक डाउन करना पड़ता है, कभी वो राइट अवे सॉल्व हो जाता है। तो उस ये जो स्किल है उसको एनालाइज करना, उसको समझना, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करना प्रॉब्लम को, एंड देन उस प्रॉब्लम जब वो सॉल्व हो जाए तो फिर टेस्ट करना कि यार ये जो मेरा सॉल्यूशन है क्या ये करेक्ट है, क्या मेरा जो कस्टमर और क्लाइंट है क्या उसको यही चीज़ चाहिए थी जो मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, या मेरा जो टास्क है आइदर कंप्यूटर आपका कोर्स असाइनमेंट है और सम प्रोजेक्ट और एनीथिंग लाइक दिस, तो रिक्वायरमेंट क्या थी और आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, ये पूरा एक जो लाइफ साइकिल है इसमें आपने जो है वो कितने % एक्यूरेसी के साथ काम किया है और कितना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया, आपने कहीं प्रॉब्लम बढ़ा तो नहीं दिया। तो ये पूरा जो है वो एक एनालिटिकल थिंकिंग जो है इसमें आती है। ठीक है, सो द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज पर स्टैक ओवरफ्लो, वो आपके पास जावा स्क्रिप्ट है नंबर 1 पे। इसके बाद आपके पास जावा है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट और जावा अलग है। और फिर सी शार्प आती है, सी शार्प के बाद गोलैंग है। फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ की बात करें तो फ्रंट एंड पे फ्रेमवर्क अलग होते हैं, बैक एंड के अलग होते हैं। तो फ्रंट एंड पे आपके पास रिएक्ट है, एंगुलर है और नेक्स्ट डॉट जेएस है। बैक एंड पे आपके पास नोड जेएस है अगेन, जो जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। फिर स्प्रिंग बूट है, ASP.NET है, जेंगो है। ASP.NET सी शार्प से रिलेटेड है, जेंगो जो है वो पाइथन से रिलेटेड है। तो ये कुछ जो है वो चीज़ें हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप बस मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग स्टैक की तरफ जो है वो भागने लगे और वो कर लें, ऐसा नहीं है दूसरी लैंग्वेज बुरी है। तो अगेन मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आपने जो है वो अपना माइंडसेट डेवलप करना है। माइंडसेट आपके पास आ गया, आपके कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो गए, तो ये टेक स्टैक्स में स्विचिंग कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। और जितने भी दुनिया भर के अच्छे डेवलपर और जो है वो रिफाइंड स्किल्ड लोग हैं, तो वो कभी भी अपने आप को किसी टेक से जोड़ के नहीं रखते। हाँ, आप एक टेक में ज़रूर एक्सेल करें, बट उससे कम्प्लीटली एसोसिएट नहीं करें। हार्ड माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे टेक पे मूव करने के लिए विलिंग ना हो, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करना शुरू हो जाएं। ठीक, तो यार नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सैलरी से रिलेटेड है। और सैलरी बेसिकली पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या होती है, तो वो बहुत कम होती है इफ़ यू कंपेयर विद द आउटर वर्ल्ड। बट अगर आप बात पाकिस्तान की बाकी फील्ड्स को उठाएं, उनको देखें, उनका एनालिसिस करें, तो एक फ्रेश इंजीनियर और आगे जो ग्रोथ है उस हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ग्रोथ और सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी जो है वो बेनिफिट्स भी होते हैं। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरा यार ये कि सैलरी पैकेजेस, सैलरी ब्रैकेट्स जो होते हैं वो कंपनी टू कंपनी चेंज होते हैं।
और लेट्स से एक कंपनी का सैलरी ब्रैकेट ऑब्वियसली हायर होगा देन दी अदर, तो ये वेरी करता है। और जस्ट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड, तो एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर वन। अच्छा, यहाँ पे अगेन मैं एक सर्वे को ही कोट करूँगा। तो पाशा एक कम्युनिटी है पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेस की, इनका 2022 का सर्वे है, 2022 का सर्वे है। उसके अकॉर्डिंग एक जो फ्रेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है या 6 महीने मैक्सिमम साल का एक्सपीरियंस होता है, जो के पास साल का भी होता है तो वो समहाउ फ्रेश ही कंसीडर करती हैं कंपनीज। तो ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी जो है वो 80,000 रुपीज़ टू 140,000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो होती है सैलरी। तो ये वेरी करती है अगेन आप कैंडिडेट के, स्पेशली मैं अगर कहूँ तो स्किल सेट पे बहुत वेरी करती है। जैसे जैसे आपका स्किल सेट ग्रो करता है और स्ट्रांग होता है, आप इवेंचुअली अच्छी कंपनीज़ की तरफ जाते हो और अच्छे टैक्स पे काम करते हो। तो एक मेन एस्पेक्ट तो सैलरी का ये है। अच्छा यार, तो लास्ट चैप्टर जो है वीडियो का वो गाइडलाइंस एंड टिप्स के ऊपर था एज प्रोमिस्ड बिफोर। तो मैंने कहा था कि मैं एंड पे गाइडलाइंस दूंगा। तो पहले मैं नॉन टेक्निकल लोग जो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है और फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। वो ये है कि आपको अपने लिए रेगुलर टाइम जो है वो देना होगा इस फील्ड को। ये कोई 2-4 महीने की बात नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग स्टाइल एंड कैपेबिलिटीज़। और इसके अलावा देखें, जब आप अकेले बैठ के लर्न कर रहे होते हैं तो बहुत सारा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, और इसके अलावा बूट कैंप्स भी होते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, इंटरनेट यूट्यूब सब भरा पड़ा हुआ है। और देखें, एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप काम करते हुए व्हेन यू आर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और डूइंग सम प्रोजेक्ट, सो व्हेन यू स्टक समवेयर यू डोंट हैव एनी आइडिया, यू इवन गूगल्ड और tried all of your effort and things, तो तब आपके पास एक मेंटर का होना ज़रूरी है। यू हैव समवेयर टू गो एंड आस्क दैट गाय और गर्ल के व्हाट टू डू नेक्स्ट और व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो इसके लिए जो है यार, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी फैमिलीज़ में जो है ढूंढें। फैमिलीज़ में आपको नहीं कोई मेंटरशिप मिलती, तो आप इंटरनेट पे किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए जो आपको बता रहा हो चीज़ों के बारे में। तो ये आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि बिना मेंटर जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को देखना। क्योंकि आपके पास गाइडलाइन नहीं है, आपने जैसे लेट्स से 4 साल डिग्री जो है वो नहीं की, एक पूरे आप उससे साइकिल से नहीं गुजरे, तो आपको इश्यूज़ आएंगे। तो आपको डेडिकेटेड रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी, वही अगेन घबराना नहीं है आप। तो डूएबल हैं चीज़ें, ठीक है। तो अब जैसे कुछ मैं कोर्स रिकमेंड करूँगा जो मैंने भी किया था कोर्स अपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। हालांकि डिग्री कर रहा था मैं, बट इवन देन किया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया हमारे बैच के, और ज़रूरी भी है ये कोर्स। तो यूट्यूब पे एक 24 से 25 घंटे का एक कोर्स है, हार्वर्ड CS50 के नाम से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, आप सबको पता होगा। तो इस कोर्स को कीजिए, मैं इसका लिंक भी अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये आपको कंप्लीट फ्लेवर देगा कि प्रोग्रामिंग है क्या, होती कैसे है। इसमें आपको माइंडसेट की अगेन वो बात करेगा, और प्रोग्रामिंग भी सिखाएगा आपको कुछ हद तक। तो इसको आप ज़रूर देखें, और आप अपना इंटरेस्ट जो है इससे ढूंढ सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अच्छा, जब आप वीडियो ट्यूटोरियल्स और ये सब चीज़ें देख लें, आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाए, तो आप ये नहीं सोचें कि यार अब बस चलते हैं अब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं, आप उस फील्ड को टारगेट करें, उस टेक स्टैक पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं, अपने आप अपना जो है वो स्किल सेट रिफाइन करें, और फिर उसके बाद मौका मिलता है तो फ्रीलांसिंग ज़रूर करें। छोटे सॉफ्टवेयर हाउस से शुरू करें अगर बड़े में नहीं हो पा रही आपकी जॉब, और थोड़ा सा में थोड़ी मेहनत है इसमें, ज़्यादा मेहनत भी लग सकती है। तो इसको आप ज़रूर जो है वो इस तरीके से लेके चलें। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि देखें, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं और आपको नहीं पता, तो टेक स्टैक के पीछे नहीं भागें। आप ये नहीं सोचें कि यार बस ये मैंने बहुत जगह देखा है कि यार वेब डेवलपर का बस एक कोर्स है, ये आप कर लें, इसके बाद आप वेब डेवलपर बन जाएंगे और इतने इतने की सैलरी 6 महीने। वो तो देखें, शॉर्टकट्स जो है वो किसी काम के नहीं होते। मे बी आपके किसी फ्रेंड को, किसी को कुछ फ़ायदा हो गया हो किसी हद तक, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन शॉर्टकट के साथ साथ अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो आप उसके जो कोर वैल्यूज़ हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आप उन चीज़ों को भी टाइम टू टाइम सीखें और लेके चलें, तभी आप एक्सेल कर सकते हैं। तो डोंट रन आफ्टर टेक स्टैक, फर्स्ट एक्सप्लोर द फील्ड, गेन द कोर कॉन्सेप्ट्स, एंड देन मूव फर्दर, ठीक है। अच्छा, फॉर टेक्निकल पीपल यार, एडवाइस ये है, टेक्निकल पीपल से मुराद ये है कि जो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जॉब्स कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं BSc पढ़ रहे हैं,
तो उनके लिए यार कुछ टिप ये है कि अपने आप को, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं वो टाई अप नहीं करें किसी पार्टिकुलर टेक स्टैक से, ठीक है। आपके पास 4 साल हैं, आप टेक स्टैक्स जो हैं उसको एक्सप्लोर करें, आप इसमें पढ़ें डिफरेंट, आप डेटा साइंस को पढ़ें, आप मशीन लर्निंग को देखें, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखें, डिफरेंट टेक स्टैक्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करें, देखें अपना इंटरेस्ट फाइंड करें, आपको किस में मज़ा आ रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखें सर पे सवार करने वाली फील्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं लेट्स से, तो एक और इशू ये आता है कि लोग बस जॉब करते हैं और उसके बाद जो है वो जो बेसिकली अभी अर्ली स्टेजेस में है, लाइक उनका एक्सपीरियंस अभी 5 साल से कम है, तो वो क्या करते हैं, अपनी लर्निंग छोड़ देते हैं। तो वो सिस्टम डिज़ाइन के बारे में नहीं पढ़ते, वो क्लीन कोडिंग, क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पढ़ते, वो जो है इफ़ेक्टिव कोडिंग टेक्निक्स के बारे में नहीं पढ़ते। तो इन सब चीज़ों पे जो है वो ज़रूर फोकस करें, इनको पढ़ें, तभी आप एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, एक और रीज़न जो है वो ये है कि यार अपने आप को टेक से टाई अप इस वजह से भी नहीं करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी चेंज हो रही है। 2015 से पहले कुछ टेक थोड़ा चेंज था, चीज़ें चेंज थी, अब टेक कम्प्लीटली चेंज है, 5-6 साल बाद और चीज़ें चेंज होंगी। तो अपने जो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपको कैसे आती है, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कैसे हैं, आपके डेटाबेस डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, आपको सिस्टम डिज़ाइन पैटर्न्स, ये सब चीज़ों के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये 4-5 चीज़ें पे हाथ आपका साफ़ है, आपको ये चीज़ें अच्छी आती हैं, आप स्किल्ड हैं, तो देखें आपके लिए नए टेक स्टैक पे मूव करना, अपने आप को मॉडर्न टेक के साथ अलाइन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है वो एक मैंने काफ़ी अपने सीनियर से भी सीखी है और बुक्स में भी मेंशन होती है डिफरेंट जगहों पे भी। तो आप इस चीज़ को जो है वो ज़रूर देखें। सो आज के लिए काफ़ी है यार, और थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और इवन इफ़ आपको अगर अभी तक भी चीज़ें समझ नहीं है, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप जो अपना कमेंट यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, आप उसको यूट्यूब पे क्यूरी करें, आप गूगल पे क्यूरी करें, आपको ज़रूर जवाब मिलेंगे। तो और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो यार डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच, गुड लक।